बच्चा पैदा कर देना यह सिर्फ आपका फर्ज नहीं है, उस बच्चे के ताल्लुक से आपके ऊपर कुछ हुकूक है, कुछ जिम्मेदारियां हैं। और सबसे पहला हक जो बच्चे के ताल्लुक से कि आप पहले अपने आप को नेक बनाएं। बच्चे मां बाप का आईना होते हैं। जिन घरों की औरतें बेहया होती, जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं होता, जिनके गरेबानों पे दुपट्टा नहीं होता, जो घर से बेपर्दा निकलती हैं, जो शादियों में बेपर्दा रहती हैं, उन घर की बच्चियां भी बेपर्दा रहती हैं। बच्चियां मां से सीखती, बच्चे बाप से सीखते। औलाद के सामने गाली गलौज करने वाला, औलाद के सामने गुटखा खाने वाला, औलाद के सामने नशा करने वाला, औलाद के सामने बेहुदा बातें करने वाला बाप ये सोचे मेरा बेटा बहुत बहुत नेक और दीनदार बन जाए, तो ये गलत है मेरे भाई। पहले आपको अपने आप को नेक बनाना पड़ेगा। बच्चे आपका आईना होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया। हजरत मूसा हजरत खजिर के साथ जा रहे थे। हजरत मूसा भी नबी, हजरत खजिर भी नबी, दोनों नबी हैं। ये दोनों जा रहे थे। इनका गुजर एक बस्ती के पास से। बस्ती वाले बखील थे। इन लोगों ने कहा भाई हम लोग सफर करके आए, भूखे हैं, अगर खाना वाना हो तो खिला दो। खाना था मगर कंजूस थे, खाना नहीं खिलाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत खजिर अलैहिस्सलाम दोनों नबी हैं, मगर उन खसीस लोगों ने खाना नहीं खिलाया, कंजूस थे। आज भी समाज में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसके घर में मेहमान आ जाए तो औरतों को जब पता चलता मेहमान आया तो माथे पे बल पड़ जाता, रोटी ज्यादा बनानी पड़ेगी, चावल ज्यादा बनाना पड़ेगा। मेहमान के नाम पर चौंक जाते। मेरे नबी का दौर देखो मेरे भाई, कच्चे मकानात थे सहाबा, छोटे छोटे घर थे, कोई बहुत पैसा नहीं, कोई बहुत दौलत नहीं, कोई लाइफ स्टाइल नहीं, घरों में टाइल्स नहीं, छतों पे झूमर नहीं, घरों में पेंट नहीं, कच्चे मकान, एक मामूली जिंदगी थी, मगर दिल कितना बड़ा था। मेहमान आया, नबी ने अपने घर में पता लगवाया, है खाने को कुछ। नबी की 9 बीवियां रहती हैं, सबकी तरफ से मैसेज आया, सबकी तरफ से पैगाम आया, अरे अल्लाह के नबी कुछ नहीं आज खाने को। नबी का घर है, खाने को कुछ नहीं है। नबी के घर में मेहमान आए, नबी कैसे बर्दाश्त कर सकते भूखा चला। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिलाए। हजरत अबू तलहा खड़े हुए, अल्लाह के रसूल मैं खाना खिलाऊंगा आपके मेहमान। पता नहीं किया घर में क्या बना है, और बना है तो एनफ है कि नहीं मेहमान के लिए। कहा अल्लाह के रसूल आप फिक्र न करें, मैं मेहमान को खाना खिलाऊं। घर आए, बीवी से पूछा मेहमान आया है, खाना है क्या। आज की बीवी होती तो 4 बातें सुना देती शौहर, मुझसे पूछे बगैर क्यों मेहमान को लेके आए। मगर वो सहाबा के दौर की औरतें का खाना तो है मगर थोड़ा सा, बच्चों के भर का, हमारे भर का भी खाना नहीं। अब क्या करें, मेहमान को तो ले आया हूं, नबी से वादा कर लिया मेहमान को खाना खिलाना पड़ेगा। एक काम करो, बच्चों को सुला दो और मेहमान को मैं लेके आता हूं। खाने के टाइम प्लेट मेरे सामने भी होगी, मेहमान के सामने भी, लेकिन खाना एक ही प्लेट में होगा। खाने के टाइम तुम चिराग की बत्ती बुझा देना। मेहमान खाना खाएगा, मैं मुंह चलाऊंगा, मेहमान को लगेगा मैं खाना खा रहा हूं। मेहमान का पेट भी भर जाएगा, उसे बुरा भी नहीं लगेगा, और हम नबी के मेहमान को खिलाने का शरफ भी हमें मिल जाएगा। अबू तलहा ने ऐसा ही किया। खुद दोनों मियां बीवी भूखे रहे, बच्चों को भूखा सुला दिया, मेहमान को खाना खिलाया। सुबह हुई, अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने कहा अबू तलहा तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद आया, और कुरान में अल्लाह ने आयतें नाजिल कर दी, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मेरे नबी के सहाबा तो ऐसे अपनी जरूरतों को कुर्बान करके दूसरों की जरूरतों को पूरा करते। एक वो थे और एक मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के लोग थे, उनको खाना नहीं खिलाया, 2 नबियों को खाना नहीं खिलाया। अब बेचारे थके हारे बैठे। एक मकान की दीवार गिर रही थी, देखा बिल्कुल टेढ़ी हो गई, गिरने वाली। हजरत खजिर को अल्लाह ताला ने आम लोगों के मुकाबले में जिस्मानी एतबार से भी ज्यादा ताकतवर बनाया। वो खड़े हुए, उन्होंने दीवार को अपने हाथ से सीधा किया। एक पैगाम है हमारे नौजवानों के लिए, एक मैसेज है हमारे नौजवानों के लिए कि भाई जिस्म ऐसा हो कि 10 लोगों का काम अकेले कर सके। अब वो जिस्म गुटखा खाने से तो नहीं बनेगा,
वो जिस्म रात में 2 बजे तक मोबाइल में लगे रहने से तो नहीं बनेगा, वो हाथों का जिना करके तो नहीं बनेगा, वो नजरों का जिना करके तो वो जिस्म नहीं बनेगा। हजरत खजर ने दीवार को अकेले सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कहा लौ शीत लत्तखज़्त अलैहि अजरा, का इतने कंजूस लोग थे, हमें खाना तक नहीं खिलाया। अरे आपको दीवार ठीक करना था, बहुत अच्छी बात है, कर देते, मगर कुछ पैसा ले लेते, कुछ उजरत ले लेते, ये हक था आपका। तो हजरत खजर ने क्या जवाब दिया? फरमाया व अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना व कान तहतहु कंजुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, वो दीवार तो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी, और दीवार के नीचे उनके बाप ने मरने के पहले खजाना छुपा के रखा था। दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और गांव वाले लूट के लेके चले जाते। फ़अराद रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा रहमतम मिर रब्बिक। ऐ मूसा, आपके रब ने ये इरादा किया कि वो दीवार न गिरे, मैं दीवार को ठीक कर दूं, ताकि उन दोनों यतीम बच्चे जब वो जवान हो जाएं अपने बाप का खजाना पालें। और ये अल्लाह ताला ने उन बच्चों के खजाने की हिफाजत का मुझे हुक्म क्यों दिया? वकान अबूहुमा सालिहा, क्योंकि उनका बाप नेक था। अल्लाह, इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं, उन बच्चों की नेकी का जिक्र नहीं है, बच्चे नेक थे कि नहीं पता, बच्चों का बाप नेक था। अगर चाहते हो कि आपकी जमीन जायदाद महफूज रहे, आपका धन दौलत महफूज रहे, आपकी औलाद आपके बाद भिखारी न बने, तो जमीन और जायदाद ही खरीदने पर इक्तफा मत करो मेरे भाई, अपने आप को नेक बनाओ। अगर आप नेक होंगे इंशाअल्लाह आपकी औलाद कभी जाय और बर्बाद नहीं होगी, अल्लाह आपकी औलाद की हिफाजत करेगा। तो औलाद की तरबियत करना है, पहले अपने आप को नेक बनाओ। मेरी मां और बहनों, आपकी बेटी फातिमा और मरियम और आयशा का किरदार तब अपनाएगी जब आप उस लायक बनेगी, जब आप पर्दे की पाबंद बनेगी, जब आप दीनदार बनेगी, जब आप महरम गैर महरम का फर्क करेंगे। घर में जवान लड़के आते हैं और लड़कों के दोस्त आते हैं, और आपकी जवान बेटी जाके अपने आपके लड़के के दोस्तों को चाय दे रही है, ये कहां का तरीका है? कहां का तरीका? ये इस्लाम का तरीका है? खाला के लड़के आ रहे हैं घर में, मामू के लड़के आ रहे हैं, आपकी जवान बेटियां हैं, और आपको कोई फर्क नहीं है, अकेले में कमरे में बैठ के बातें कर रही हैं, कोई पर्दा नहीं है, बेतकल्लुफी की बातें हो रही हैं। अपने मोहल्ले के और गांव के और इलाके के गैर महरम लड़कों से जिस तरीके से अपनी जवान बच्चियों की आप हिफाजत करती हैं, अपने उन रिश्तेदारों से भी अपनी बच्चियों की हिफाजत कीजिए जो उनके लिए गैर महरम। ये पहला सबक याद कर लीजिए तरबियत औलाद।